नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवाल अजान वर्सेस हनुमान चालीसा पर मचे बवाल को लेकर। दरअसल लाउडस्पीकर पर मचे घमासान के बीच महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नए आदेश के मुताबिक अब महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने से पहले राज्य सरकार से परमिशन लेना जरूरी होगा। साथ ही अजान से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर इसकी अनुमति नहीं होगी। इतना ही नहीं, मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालीसा बजाने की इजाजत नहीं होगी। तो आज सवाल महाराष्ट्र सरकार के इस महा फैसले को लेकर कि क्यों महाराष्ट्र सरकार ने ये अहम फैसला लिया। क्या ये फैसला राज ठाकरे की चेतावनी का असर है या कानून व्यवस्था को कायम रखना। इसी सवाल के जवाब को जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हनुमान चालीसा और अजान के बीच जो घमासान बचा हुआ है, उस बीच महाराष्ट्र सरकार ने ये अहम फैसला क्यों ले लिया? देखिए, इसी को कहते हैं कि चौबे गए छब्बे बनने और बन के आए दुबे। ये राजनीति का जवाब राजनीति से देना चाहिए था। राज ठाकरे ने जाल बिछाया और उद्धव ठाकरे इसमें फंस गए। 3 आदेश का 3 हिस्सा है। एक कि धार्मिक स्थलों पे लाउडस्पीकर चलाना है तो उसके लिए परमिशन चाहिए। तो पहले इसको डील करते हैं। तो एक मस्जिद में आप रोज 5 बार बजाएंगे, उसकी परमिशन एक बार आपने दे दी। अभी महाराष्ट्र में किसी मस्जिद के एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने की हिम्मत किसकी है? कोई नहीं। गृह मंत्रालय, मुख्यमंत्री शरद पवार, कांग्रेस पार्टी कोई ऐसा ही जरूरत कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हिंदुओं को क्या होगा? वो तो एक बार परमिशन ले लिया खत्म। क्योंकि इसमें यह नहीं कहा जा रहा कि भाई जब बजाओगे तब लोगे। आपने एक बार परमिशन ले ली तो अब आप रामनवमी के लिए करना है तो आपने ले लिया, फिर अगले साल दुर्गा पूजा में करना होगा, फिर आपको परमिशन लेना होगा, आपको किसी काम में करना होगा। ये नॉर्मल हर जगह के लिए ठीक। तो इस आदेश से राज ठाकरे के सवालों का जवाब नहीं मिला। राज ठाकरे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि 50 डेसिबल, वो आदेश में कहां है? वो आदेश में क्यों नहीं है? भाई लाउडस्पीकर चलाना आप चलाओ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 50 डेसिबल के नीचे चलाना। यही तो है। तो ये जो फैसला लिया गया है उद्धव सरकार की तरफ, ये मुसलमानों को ये बताने के लिए कि हम तुम्हारे साथ हैं। और ये जो बवाल करने वाले लोग जो हैं हनुमान चालीसा वाले, वो अच्छे लोग नहीं हैं। उनके साथ हम खड़े नहीं हैं। सरकार खड़ी है किसके साथ? तो अजान के साथ। और कैसा, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब दूसरा कानून, भाई अजान चलता रहेगा तो इस दौरान बाकी सारे लोग अपना लाउडस्पीकर बंद कर देंगे। अजान से निकली हुई आवाज वो वीआईपी है। जब वो चलता रहेगा तो 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद मंत्रोच्चारण नहीं कर सकते। वाह! और करेंगे तो कार्रवाई भी होगी। अब करेंगे तो जेल में डाल दिया जाएगा। उद्धव ठाकरे जी को बहुत बहुत बधाई। शिवसेना का यह नया रूप कि आपने अजान को सबसे ऊपर बिठा दिया। घंटा घर वाला भी नहीं कुछ घंटा बजा सकता। उस दौरान कोई साउंड पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। अजान सबके कान में बहुत प्यार से आए, बिना किसी डिस्टरबेंस के। उसकी व्यवस्था उद्धव ठाकरे सरकार ने कर दी। 15 मिनट पहले अगर आपका आरती करने का मन है तो इंतजार कीजिए। 15 मिनट पहले से ही, जैसे राजधानी ट्रेन चलती है ना,
तो आगे 7-8 स्टेशन के जो सारे जो गेट्स जो होते हैं, क्रॉसिंग्स, उसको बंद कर दिया जाता है कि राजधानी मेल आ रही है। तो अजान के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद, तो दिन में कितने हो गए? 15 मिनट इधर, 15 मिनट उधर, आधा घंटा, 40 मिनट समझ लीजिए, 5 बार। तो दिन में 200 मिनट हिंदू लाउड स्पीकर नहीं चला सकता, भजन कीर्तन नहीं हो सकता। ब्रह्म मुहूर्त 5 बजे अजान का समय है, तो अजान की आवाज तो आएगी, लाउड स्पीकर चलेगा, लेकिन वहां भजन को नहीं बजा सकेगा आधे घंटा। मतलब ब्रह्म मुहूर्त तो हम लोगों का 4-4:30 बजे से शुरू हो जाता है। तो शुरू आपको जो है ये सिक माइंड, सिकनेस। और आप क्या कह रहे हो कि अगर कोई चलाया तो उसको जेल के अंदर बंद कर दे, उस पर कार्रवाई करेंगे। माने ये पाप है। आप ये देखिए, ये अजान इस्लामिक कल्चर को किस तरीके से लेजिटिमेसी दी जा रही है कि उसको तो चलेगा, अपना काम करेगा, और कोई दूसरा कोई करेगा तो वो अपराध माना जाएगा। क्यों? हनुमान चालीसा के समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय या संध्या आरती के समय हिम्मत है किसी की ये बात कहने की कि उस वक्त अजान नहीं चलाया जा सकता? संध्या आरती के 15 मिनट पहले और संध्या आरती के 15 मिनट बाद ऐसा कानून क्यों नहीं आ सकता? तो फिर उद्धव ठाकरे सरकार ने इस दूसरे कानून में भी बताया, अजान को चलने दो, हम तुम्हारे साथ हैं। हिंदू तो गधे हैं, बेवकूफ हैं, खून नहीं बहता उनके शरीर में, पानी होता है। कानून बना देंगे, 2-4 डंडे वंडे मारेंगे, सब अपने आप चले जाएंगे। केजरीवाल का वीडियो आया ना बाहर, उठा के पकड़ के जेल के अंदर डाल दो, खत्म हो जाएगा अपने आप। तो इस माइंडसेट से आपने बना दिया। और तीसरा, 15 मिनट मतलब टाइम और स्पेस दोनों, 15 मिनट इधर 15 मिनट उधर। और अब तीसरा कानून क्या कह रहा है? 100 मीटर, मस्जिद के 100 मीटर इधर और 100 मीटर उधर आप लाउड स्पीकर नहीं चला सकते। ये अलग कानून है, इसका रेमिफिकेशन आप समझिए कि अगर कोई मस्जिद है और उसके बगल में मंदिर है, आजान तो चलेगा, मंदिर में लाउड स्पीकर नहीं चल सकता। वाह, है ना? ये फैसला महाराष्ट्र की सरकार का है। और ये तीनों फैसला ऐसा है जो राज ठाकरे साबित करना चाह रहे थे, वो उद्धव ठाकरे ने साबित कर दिया कि हम हिंदुओं के साथ नहीं हैं। हिंदुत्व को हमने नाले में डाल दिया। हम तो अजान सुनेंगे, हनुमान चालीसा चलाओगे तो जेल के अंदर डाल देंगे। यही ये कानून, ये जो तीनों जो आदेश आए हैं वही है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से राज ठाकरे अपने जिद पे अड़े हुए हैं, वो इस कानून का विरोध करेंगे? बिल्कुल विरोध होना चाहिए, इस कानून का विरोध बिल्कुल होना चाहिए। हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है ये कानून। हिंदुस्तान के की जो इक्वालिटी, भाई अजान के वक्त हनुमान चालीसा क्यों नहीं चलेगा? इक्वालिटी भी अगर करना है तो आप ये कहो कि एक दिन अजान चलेगा, एक दिन हनुमान चालीसा चलेगा। अगर ये करना है तो अजान चलेगा और हनुमान चालीसा का लाउड स्पीकर बंद। मस्जिद से अजान सुनाई दी जाएगी, बगल में 100 मीटर के दायरे में अगर कोई मंदिर है तो उसका लाउड स्पीकर नहीं चल सकता। मति भ्रष्ट हो गई इन लोगों की।
ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है। कानून बनाने के पहले ये सब, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भाई आप किसको खुश करना चाह रहे हो। नहीं तो शिवसेना को सामने आकर के कह देना चाहिए कि भाई हम बिल्कुल सेक्युलरिज्म को हम मानने वाले लोग हैं, जैसा कांग्रेस पार्टी कहेगी सर झुका करके उसको मानेंगे, जैसा मौलवी मौलाना कहेंगे वो सर झुका के मानेंगे। क्योंकि इसके पीछे की कहानी भी समझ लीजिए। कांग्रेस पार्टी यूट्यूब पे आप जाइए, वो अगर यादाश्त जिन लोगों की चली गई है उनको मैं याद दिला देता हूं। चौहान साहब सरकार बनी, मुसलमानों के बीच भाषण दे रहे, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं महाराष्ट्र में। उन्होंने कहा कि हमने शिवसेना को तो ऐसे कर दिया, लेकिन हमने महाराष्ट्र के तमाम मौलवी मौलानाओं से पूछ के उनके आदेश पे हमने शिवसेना का समर्थन किया है। अगर आप लोगों ने मना कर दिया होता तो हम नहीं आते। तो वहीं से आदेश भी आया होगा कि अगर अजान के लाउडस्पीकर को बंद किया गया, रोका गया, तो ये सरकार बचेगी नहीं। एनसीपी, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, ये सब अलग थलग हो जाएगी और कुर्सी तो गिरना देना नहीं चाहिए। चाहे इसके लिए मंदिरों से घंटा हटाना पड़ जाए, अजान के 15 मिनट पहले 15 मिनट बाद हनुमान चालीसा पे बैन लगाया जाए। और नासिक में तो सुना कि 3 तारीख तक 144 भी लगा दिया गया है। वाह, एक और गोल्ड मेडल जो है महाराष्ट्र की सरकार को देनी चाहिए। और यही ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है। राज ठाकरे को बहुत सारे लोग कह रहे थे कि महाराष्ट्र की राजनीति में ये खत्म हो गया है। एक भोंपू, एक लाउड स्पीकर के इशू ने इतना परेशान कर दिया उद्धव ठाकरे और शिवसेना और अघाड़ी सरकार को कि ही इज बैक एंड इज बैक विथ बैंग। और ऐसे कुचक्र में शिवसेना फंस गई है कि इनको ये मुद्दा न खाए बनेगा और न उगलते बनेगा। अब देखिए इसमें 3 तारीख तक क्या होता है। लेकिन इस जो कानून जो सामने आया है, ये 3 अजीबोगरीब मुसलमान को अपीस करने वाला कानून, उसका विरोध जरूर होगा। जल्दी से एक छोटे से सवाल का जवाब आपसे चाहूंगी। आपने राज ठाकरे का जिक्र किया कि वो फिर से जिस तरह से एक्टिव हुए हैं, हिंदू जननायक के तौर पे वो पूरे देश भर में छाए हुए हैं, उससे शिवसेना को कितना नुकसान होगा? बहुत नुकसान होगा। आप देखिए, मैं आपने सही किया, एक सवाल कर दिया। अभी 2 दिन पहले चुनाव हुआ कोल्हापुर में। कोल्हापुर में बाई इलेक्शन था, वहां कांग्रेस पार्टी के एमएलए थे, डेथ हो गई। उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही। पिछली बार ये तो बीजेपी के साथ मिलकर लड़ी थी शिवसेना, तो शिवसेना का उम्मीदवार था। अब ये अघाड़ी में चले गए, तो टिकट किसके पास गया? कांग्रेस पार्टी के पास। शिवसेना का नाम लेने वाला कोई नहीं। यह हर जगह होगा, यह हर जगह होगा। जहां जहां शिवसेना का उम्मीदवार जीता या हारा था, वहां वहां अघाड़ी के उम्मीदवार खड़े होंगे और शिवसेना कुछ नहीं कर पाएगी। अकेली लड़ेगी, जमानत जब्त होगा 50% से ज्यादा सीटों के ऊपर। एक साथ मिलकर लड़ेगी तो सीटें कम हो जाएंगी। यही उहापोह है, कैच 22 सिचुएशन फॉर शिवसेना। अब हुआ ये, बीजेपी हार गई और वो कांग्रेस की जो उम्मीदवार थी वो जीत गई। कितना कितना वोट मिला कांग्रेस उम्मीदवार को? 91,000 और बीजेपी को 71,000। ठीक। पिछले बार जब चुनाव हुआ था, जो शिवसेना का जो उम्मीदवार हारा, वो कितना पाया था? 71, ऑलमोस्ट 71-72।
मतलब बीजेपी और शिवसेना मिलकर लड़ रही है तो 70,000 वोट आ रहा है, और एनसीपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही थी तो 91,000 वोट आया था, जीत गए थे। और अभी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी मिलकर लड़ रही है तो फिर भी 91,000। इसका मतलब क्या हुआ कि शिवसेना के बीजेपी से हटने से कोई फर्क नहीं पड़ा, और अघाड़ी में वो ज्वाइन करने से भी उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब शिवसेना न घर की रही न घाट की रही, तो जो शिवसैनिक के नाम पे शिवसेना का जो वोट था वो गया कहां? वो सब बीजेपी में चला गया। शिवसेना के जो समर्थक हैं, जो उनके वोटर हैं, उनको समझ में आ गया, रंगा सियार है सब, कलई खुल गई। तो आपने पूछा कि जो लाउड स्पीकर का विवाद है, ये सिर्फ लाउड स्पीकर ही नहीं, जो पिछले 2.5-3 सालों से महाराष्ट्र में जो एक के बाद एक घटनाएं हुई हैं, अघाड़ी से लोग घृणा कर रहे हैं, और इस घृणा में शिवसेना सबसे अग्रणी है। पहला जो कह सकते हैं जो शिकार होगा अघाड़ी में, वो शिवसेना का होगा, और यही चिंताजनक स्थिति है। और इस चीज़ को बिना समझे हुए क्यों जो हार्डकोर समर्थक है शिवसेना को उनको छोड़ रहे हैं, उसको वापस लाना चाहिए था। तो आप हनुमान चालीसा को ही एक तरह से आप बैन लगा रहे हो कि मस्जिद के आसपास कोई मंदिर होगा 100 मीटर के दायरे में, 100 मीटर इधर, 100 मीटर उधर, 100 मीटर उधर, चारों तरफ लाउड स्पीकर हनुमान चालीसा नहीं चल सकता, वहां भजन नहीं चल सकता। अजान के 15 मिनट पहले, 15 मिनट बाद तक नहीं। तो ये शिवसेना ने इस तरह का कानून ला करके इसको कह सकते हैं पॉलिटिकल सुसाइड किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो अब महाराष्ट्र में पुलिस की इजाजत के बाद ही धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति होगी। यहां तक कि अगर कोई आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। पर राज ठाकरे अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। महाराष्ट्र की सियासत में राज ठाकरे फिर से एक्टिव हो चुके हैं। सवाल यह है कि क्या बीएमसी चुनाव में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के लिए राज ठाकरे प्रयास कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या राज ठाकरे खुद को एक हिंदूवादी नेता के रूप में स्थापित करने में लगे हुए हैं। इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज हमारे खास शो सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।